साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है। क्या लगी? समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवा नेताओं की भरमार भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक नेता इन दिनों खूब चर्चा में है। सफेद शर्ट, नीली पैंट के साथ स्पोर्ट्स शूज, गले में नीले रंग में हाथी के निशान वाला सफेद पटका, यही उनकी पहचान है। उनके भाषणों का तेवर देख करके पता चल जाता है कि उनके ये वोट बैंक को खूब रास आ रहा है। सामने से बज रही तालियां इस बात की गवाह हैं कि उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें कई सालों से तलाश थी। यही वजह है कि उनके मंच पर आते ही जोशीले नारे लगने शुरू हो जाते हैं। आकाश तुम संघर्ष करो, ये कोई और नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के सियासी जमीन को संभालने में जुटे आकाश आनंद हैं, जो मायावती के भतीजे और आनंद कुमार के बेटे। बसपा के इस धारदार युवा नेता का नाम आकाश आनंद है और इनके भाषण इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल ये बीएसपी के लिए चुनाव एक चुनाव नहीं बल्कि एक जीत का जंग है। ये यूं कहें कि एक मैदानी जंग है, क्योंकि उत्तराधिकारी के नेतृत्व की परीक्षा है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद पहली बार डेब्यू करते ही कुछ कमाल करने की सोच भी रहे हैं। इस बार वो अपनी बुआ से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं और अपने युवा तेवर से एक दशक से बहन जी की खिसकती सियासी जमीन को थामने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के बाद अब दलित युवा उनकी ओर भी देख रहे हैं, क्योंकि मायावती धीरे धीरे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कम सक्रिय होती रहीं, लेकिन अब उन्होंने एक नया उत्तराधिकारी बना करके उसे मैदान में उतार दिया है। दरअसल मायावती के नए नवेले उत्तराधिकारी आकाश आनंद की पहली चुनौती है काडर को संभालना, उसमें जान फूंकना, युवाओं में जोश भरना। क्योंकि मायावती जैसे ही धीरे धीरे मध्यम पड़ी, चंद्रशेखर ने दलितों के अंदर एक अलग पहचान बनाई, लेकिन आकाश आनंद लगातार इस चुनाव में धारदार भाषण दे रहे हैं। चूंकि उनकी पार्टी बड़ी है और पूरे प्रदेश में संगठन है, ऐसे में वो काफी हद तक इसमें सफल भी रहे। आकाश आनंद जिस जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे हैं, युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक को वो साध रहे हैं। नगीना हो या फिर दूसरे जिले, उन्होंने तमाम मुद्दों को छुआ। नगीना में चंद्रशेखर तो दूसरे जिलों में यूपी और केंद्र की सरकारें उनके निशाने पर रही। पेपर लीक से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे, अनाज वितरण से लेकर के बुलडोजर तक को उन्होंने छुआ, जिसकी वजह से वो चर्चा में है। इसके अलावा युवाओं की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने पेपर लीक करने वालों तक की बात की और उसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो बयान कुछ यूं था कि गूदा निकाल कर जूता मारने तक के जो बयान सामने आए हैं, उनसे वो चर्चा में आ गए। हालांकि अब तक किसी प्रकार की कोई शिकायत या किसी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट करने की कोई बात नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनके बयान वायरल हो रहे हैं, वो अपने आप में काफी कुछ कह रहे हैं। एक बयान सुनिए आकाश आनंद का जो इन दिनों वायरल हो रहा है। आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना? मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे? आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा।
दरअसल फुर्तीले अंदाज में रैलियों के मंच पर पहुंचती हाथ हिलाकर जिस अंदाज में गर्मजोशी के साथ अभिवादन करते हैं, वैसे ही वो अपनी बुआ की याद दिलाते हैं, यानी मायावती की। बुआ की तरह ही कागज पर लिखे हुए भाषण पढ़ने की बजाय वो पोडियम पर अपना आईफोन और आईपैड का इस्तेमाल करते हैं। जय भीम के नारे के साथ ही पहले टैबलेट देखकर आराम से भाषण देते हैं और बीच बीच में उनकी जो संवाद अदायगी है, या यूं कहें कि भाषण देने की जो शैली है, वो आक्रामक होती है, जिससे सामने बैठी हुई भीड़ उनका तालियों और नारों से स्वागत करती है। ये बसपा का नया युग है जिसमें इंटरनेट मीडिया का खूब स्थान मिला हुआ है। इसके अलावा आकाश आनंद ही वो व्यक्ति हैं जो बसपा को सोशल मीडिया पर लेकर के आए। रैलियों में आकाश आनंद चुनावी बॉन्ड से लेकर के तमाम मुद्दे उठाते हैं। चुनावी बॉन्ड को सबसे बड़ा वो भ्रष्टाचार का मुद्दा बता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस घोटाले में नहीं, क्योंकि बीएसपी राजनीति की दुकान नहीं, ये मिशन है बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का। ये तमाम बातें वो अपने भाषणों में करते हैं। अपने काडर में जान फूंकने की कोशिश में आकाश खुद बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बसपा का हाथी रुका है, इसी दबाव में है, लेकिन कार्यकर्ता विश्वास रखें, हाथी चल रहा है, पूरी ताकत से जीतेगा। यानी आकाश आनंद के ऊपर जितनी उम्मीदें बसपा को हैं, जितनी उम्मीदें मायावती को हैं, उतनी ही उम्मीदें उनके कार्यकर्ताओं और दलित नेताओं की भी, क्योंकि सामने से बैठी हुई जनता को जिस चीज का इंतजार था, जैसे भाषण 90 के दशक में मायावती दिया करती थी, वैसे ही भाषणों में अब हाथी भी खूब दहाड़ रहा है और खूब चिघाड़े मार रहा है। अब देखना है इसका परिणाम कितना आता है और बसपा के वोट बैंक में कितना इजाफा होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।